प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग सनवदिया कहानी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया का संदेश उसकी माता को नहीं बताया है। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया की माता से झूठ कह दिया कि बड़ी बहुरिया अच्छी हालत में है। तत्पश्चात रात को सोते समय हरगोविंद ने बहुत ही सोचा विचारा। उसके पश्चात उसने यह निश्चय किया कि सुबह होते ही वह बड़ी बहुरिया की माता को सारा सच बता देगा। तो चलिए आगे की कहानी में हम लोग देखेंगे कि हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के संदेश को उसकी माता को सुनाया या नहीं। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह सनवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद पहुंचाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो, बड़ी बहुरिया की माता ने कहा। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा की दीजिए। दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भाई जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई तो सीमापुर तक ही। बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो राम, नेहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, भाई रो मती, यही कर्म की गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे से आवाज आ रही थी, बेरगादी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इसे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। उफ, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस। माँ से कहना, अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18। जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखलाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी, हमारो संवाद ले जाहू रे सनवदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली झांक में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है? कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़ी ही या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर ना जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं? किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है?
वह गाड़ी है या धरती पर। हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया, हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ पी जाओ। पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसलने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। यहीं पर संवदिया नामक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।